नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है। लगातार जिस तरह से भारत स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए एक बार फिर एक बड़ा मूव लिया गया है। भारत के दो बड़े और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस जो कि हैं BEML और IIT कानपुर, ये एक साथ आ रहे हैं एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए और एक जॉइंट वेंचर के तहत ये स्वदेशी तौर पर UAVs और PTAs यानी कि पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट्स बनाएंगे। तो इस बड़े जॉइंट वेंचर से कैसे भारत डिफेंस के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनकर उभरेगा, साथ ही एक डिफेंस इंपोर्टर से एक डिफेंस एक्सपोर्टर की ओर ये कैसे बड़ा कदम मायने रखता है और ये पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट आखिर होते क्या हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए डिफेंस शो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बड़ा योगदान दे रहा है आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करने में। जी हां दोस्तों, रिसेंटली BEML ने कई सारे डिफेंस आइटम्स लॉन्च किए हैं जो कि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और दूसरी ओर IIT कानपुर है जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है और समय समय पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान देता रहता है। तो अब ये दो बड़े इंस्टीट्यूशंस एक साथ आ रहे हैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। जी हां दोस्तों, रिसेंटली BEML और IIT कानपुर के बीच MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है और इस MOU के साइन होते वक्त इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वर्चुअल रूप से प्रेजेंट रहे और साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी वर्चुअली प्रेजेंट इस MOU के साइन होते वक्त रहे। अब ये जो जॉइंट वेंचर टाइप हो रहा है, ये भारत में स्वदेशी तौर पर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड क्लास UAVs यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर कॉम्बैट ड्रोन्स और PTAs यानी कि पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट्स के लिए हो रहा है। और दोनों ही इंस्टीट्यूट्स रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज का उपयोग करेंगे, यानी कि जो कैपेबिलिटीज BEML के पास हैं वो IIT कानपुर के साथ शेयर होंगी और वाइस वर्सा होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इंस्टीट्यूशंस ये फिजिबिलिटी स्टडीज, डिज़ाइन और डेवलपमेंट और इन UAVs और PTAs की टेस्टिंग और वैलिडेशंस का काम भी करेंगे। ये जॉइंटली डेवलप प्रोडक्ट्स रिप्लेस करेंगे इंपोर्टेड UAVs को और सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता को ये प्रोडक्ट्स बढ़ाएंगे, वो भी रिड्यूस्ड कॉस्ट पर। साथ ही दोस्तों, ये वेंचर भारत के स्टार्टअप्स MSMEs के लिए भी एक इंकरेजमेंट होगा और एक इनोवेटिव एनवायरनमेंट तैयार करेगा भारत के अंदर। साथ ही ये जो वेंचर है ये BEML को डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में एक बड़ा प्लेयर भी बना देगा। आपको बता दूं कि दोस्तों, BEML अब तक सिर्फ लिमिटेड डिफेंस प्रोडक्ट्स ही बनाता रहा है। अब बात करें दोस्तों पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट्स की, तो ये एक तरह के UAVs ही होते हैं और हाई स्पीड टारगेट ड्रोन्स होते हैं और इनका यूज होता है बैटलफील्ड में डिस्क्रीट एरियल रिकॉनेसेंस परफॉर्म करना और टारगेट्स एक्वायर करना। इन ड्रोन्स की कम एल्टीट्यूड और लिमिटेड रेंज में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। इसी तरह का एक PTA DRDO ने भी बनाया है जिसे नाम दिया गया है DRDO लक्ष्य। अगर आप DRDO के लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं जल्द ही इस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अब बात करते हैं भारत के एक डिफेंस इंपोर्टर से एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की। तो PM ने रिसेंटली मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड इनिशिएटिव भी अनाउंस किया है, जिसमें कि भारत जो इक्विपमेंट्स या फिर वेपन्स इंडिजीनियसली डेवलप करेगा उन्हें एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाया जाएगा, जिससे कि भारत की डिफेंस एक्सपोर्टर रैंकिंग में हो रहे सुधार को और बढ़ाया जा सकेगा और भारत टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स बन सकेगा। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए डिफेंस शो को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।